Hi students, class 4th, Frank Primary Science, chapter 13, our environment. Topic on page number 144, soil pollution. The upper fertile layer of soil on the surface of the earth takes many years to form. ऊपर की जो फर्टाइल लेयर है सोइल की, अर्थ के सरफेस की जो ऊपर की फर्टाइल लेयर है सोइल की, वह बहुत साल लेती है इस फॉर्म आने के लिए. दिस सोइल इज एसेंशियल फॉर ग्रोइंग फूड क्रॉप्स. यह मिट्टी आवश्यक है फूड क्रॉप ग्रोइंग करने के लिए, उगाने के लिए. ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, अधिक मात्रा में यूज, जिसके कारण से अधिक मात्रा में यूज करने से फर्टिलाइजर का एंड पेस्टिसाइड्स का, द सोइल इज गेटिंग पोल्यूटेड डे बाय डे. दिन प्रतिदिन जो सोइल है वो पोल्यूट होती जा रही है. दीज सब्सटेंसेस एंटर द फूड चेन एंड फाइंड देयर वे इनटू द ह्यूमन बॉडी. यह सब्सटेंस एंटर कर जाते हैं फूड चेन में और उसी रास्ते से ये ह्यूमन बॉडी में भी आ जाते हैं. सम ऑफ दिस सब्सटेंसेस में ऑल्सो कॉज कैंसर. कुछ सब्सटेंसेस कैंसर का कारण भी हो सकते हैं. नाउ इरोशन, कटान, which means carrying away of the topsoil, occur when trees, grasses and other plants which hold the topsoil in place are cut. इसका अर्थ है कि टॉप सोइल से कैरिंग करती है occur when trees, जब पेड़ पौधे, घास और अदर प्लांट्स जो होल्ड करते हैं टॉप सोइल को, उस पैलेस से कट हो जाता है. विंड एंड रनिंग वाटर कैन देन कैरी अवे द सोइल. ये सोइल को दूर ले जाते हैं. केयरलेस फार्मिंग मेथड से क्लियरिंग द लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन, और लैंड को कंस्ट्रक्शन के लिए, ऑफ रोड्स, रोड के लिए एंड हाउस के लिए काट दिया जाता है. ऑल कंट्रीब्यूट टू सोइल इरोशन, जिससे सोइल इरोशन कंट्रीब्यूट होता है. द worst type of soil pollution results from solid waste. इस तरह के टाइप से, रोस्ट टाइप से सोइल पोल्यूशन के रिजल्ट सॉलिड वेस्ट से रिजल्ट ओपन होता है. इसका कारण होता है, जो लास्ट में जो रिजल्ट आता है सोइल पोल्यूशन होता है सॉलिड वेस्ट से. सॉलिड वेस्ट इंक्लूड जंक ऑटोमोबाइल्स, हाउस होल्ड आर्टिकल्स सच एज ओल्ड रेफ्रिजरेटर्स एंड स्टोव, पैकिंग मटेरियल्स, स्क्रैप मेटल्स एंड पेपर्स. इन सभी से ये सब सॉलिड वेस्ट होते हैं, सॉलिड वेस्ट में इंक्लूड होते हैं. एनिमल वेस्ट एंड अदर इंडस्ट्रियल वेस्ट आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट. यह भी सॉलिड वेस्ट का एक पार्ट है. नाउ रिडक्शन ऑफ सोइल पोल्यूशन. सोइल पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए? ट्राई टू रिसाइकिल वेस्ट मटेरियल को ट्राई कीजिए रिसाइकिल के लिए. मैन्युफैक्चर आर्टिकल्स यूजिंग मटेरियल्स दैट आर इको फ्रेंडली एंड इजीली ब्रोकन डाउन बाय नेचुरल गैस प्रोसेसिंग. मैन्युफैक्चर कीजिए आर्टिकल को यूजिंग मटेरियल को यूज करके, जो कि इको फ्रेंडली और इजीली ब्रोकन डाउन बाय नेचुरल प्रोसेसिंग, जो नेचुरल प्रोसेसेस को इजीली ब्रोकन कर दे. इंश्योर दैट गार्बेज इज प्रॉपर्ली डिस्पोज्ड ऑफ द अवॉइड द स्प्रेड ऑफ जर्म्स एंड डिसीजेज. गार्बेज को प्रॉपर्ली डिस्पोज कीजिए, जिससे फैलने वाली बीमारियां जर्म्स से दूर रहें.
Noise pollution is experienced especially in urban areas. ये ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों में होता है. People are exposed to the sound of automobiles, home, aeroplanes, trains, construction machines, and industrial sounds. These noise cause discomfort to people, which in turn can result in nerve tension, impaired hearing, and other disorders. ये सभी pupils एक्सपोज करते हैं हॉर्न्स को, साउंड्स को, इन सभी से, और ये डिस्कम्फर्ट कर देते हैं पीपल को इन टर्न ऑफ रिजल्ट ऑफ नर्व टेंशन, जिसके कारण नर्व टेंशन हो जाती है, इम्पेयर्ड हियरिंग और अदर डिसऑर्डर्स, जिससे हियरिंग इम्पेयर्ड हो जाती है और अदर डिसऑर्डर होते हैं. ए सडन ब्लास्ट फ्रॉम एक्सप्लोजन कैन रप्चर द एयर ड्रम एंड लीड डीफनेस. कभी कभी अचानक से ब्लास्ट ईयर ड्रम को रप्चर कर देता है और लीड टू डेफनेस और बहरा कर देता है. रिडक्शन ऑफ नॉइज पोल्यूशन. व्हीकल्स शुड नॉट यूज देयर हॉर्न अनलेसली नेसेसरी. यूज नहीं करनी चाहिए व्हीकल के हॉर्न. सम एरियाज सच एज हॉस्पिटल्स, स्कूल्स शुड बी मार्क्ड एज साइलेंट जोन. यहाँ सभी पे साइलेंट जोन होना चाहिए. वेयर द यूज ऑफ हॉर्न्स शुड नॉट बी अलाउड. यहाँ हॉर्न्स अलाउड नहीं होना चाहिए. द नॉइज लेवल्स ऑफ लाउड स्पीकर्स एंड म्यूजिक सिस्टम्स शुड बी केप्ट विद इन परमिशनेबल लिमिट. यह परमिशनल लिमिट में लाउड स्पीकर्स और इनकी सभी का एक नॉइज लेवल होना चाहिए. लिमिट सो एज नॉट कॉज डिस्ट्रेस टू अदर्स, जिससे दूसरे को कोई डिस्ट्रेस ना हो. टेकिंग सॉफ्टली एंड पोलाइटली टू ईच अदर्स रेदर देन शाउटिंग ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन. हमें एक दूसरे से पोलाइटली और सॉफ्टली बात करनी चाहिए. चिल्लाने से भी नॉइज पोल्यूशन रिड्यूस होता है. यू हैव सीन सम वेज बाई विच आवर ब्यूटीफुल अर्थ इज बीइंग पोल्यूटेड. जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस कारण से हमारा जो ब्यूटीफुल अर्थ है वो पोल्यूट होती जा रही है. बी अवेयर ऑफ दीज पोल्यूटेंट्स. हमें इन पोल्यूटेंट्स से अवेयर होना चाहिए. कंट्रीब्यूट इन योर ओन वे टू मेक द वर्ल्ड ए क्लीनर एंड हैप्पियर प्लेस. हमारे वर्ल्ड को क्लीनर और हैप्पियर प्लेस बनाने के लिए हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए. यूज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट. हमें इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज करने चाहिए. एनकरेज योर फ्रेंड्स टू डू सम. और अपने फ्रेंड्स से भी इन सभी के लिए बोलना चाहिए. सो थैंक्स स्टूडेंट्स. यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक with the help of this video. So thanks.